नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेबस माता पिता। रोहन ऑफिस जाते समय अपने पापा की दवाई की पर्ची लेते हुए जाना। क्यों माँ, इस बार की दवाइयाँ पापा लेकर नहीं आए हैं क्या? माँ, यह सब काम आप पापा से ही कराया करो। इन सब काम में पड़कर मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। वैसे भी पापा दिन भर टीवी देखते रहते, उससे अच्छा घर का कुछ काम ही कर लें। बेटा, पापा के घुटनों का दर्द आजकल बढ़ गया है, जिससे उन्हें चलने फिरने में तकलीफ हो रही है। आजकल वह घर पर 2 कदम नहीं चल पाते। दवाइयाँ लेने सीढ़ियों से नीचे कैसे उतरेंगे? रोज की तरह आज भी पैर पटकता हुआ गुस्से में ऑफिस के लिए निकल गया। उसकी माँ सरला और उसके पापा अशोक जी वहीं बैठे उसे जाते हुए देख रहे थे। उसके जाने के बाद सरला जी अपने पति की तरफ देखने लगी। नजरें मिलते ही दोनों की आंखें आंसुओं से डबडबा जाती हैं। यह लगभग रोज की बात थी। जब भी माँ रोहन से घर खर्च के लिए पैसे मांगती या कोई काम करने के लिए कहती, वह ऐसे ही गुस्सा करता। आए दिन बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। बेटे की बात सुनकर अशोक जी अपने आप को बेबस और लाचार समझते। लाचारीवश अशोक जी ने पत्नी की तरफ देखा और पूछा, सरला, हमारा बेटा दवाई लाने के नाम पर इतना गुस्सा करता है, क्या वह जीवन भर बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएगा? साल भर पहले तक अशोक जी एक केमिकल फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करते थे। उनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी कनक की शादी हो गई है और बेटा रोहन ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स कर एक कंपनी में काम कर रहा है। अशोक जी ने दिन रात मेहनत करके दोनों बच्चों को पाला था। बेटी जब शादी लायक हुई तो बेटी की शादी के नाम पर और बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने फैक्ट्री के मालिक से कर्ज लिया था। बेटी की शादी के बाद उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। आधे पैसे ब्याज के नाम पर कट रहे थे और आधे पैसों से किसी तरह घर चल रहा था। घर परिवार की चिंता ने अशोक जी को दिल का मरीज बना दिया। उसी समय घुटनों के दर्द ने भी उन्हें इस कदर जकड़ा कि वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए। फैक्ट्री में जाकर काम करना उनके लिए कठिन हो गया था। उम्र तो ज्यादा नहीं थी, पर मानसिक तनाव ने अशोक जी को दिल और शरीर दोनों से कमजोर कर दिया था। एक दिन पत्नी सरला ने कहा, बेटे की अब नौकरी लग गई है, इसीलिए आप काम पर जाना बंद कर दो। फैक्ट्री मालिक से लिया कर्ज अब हमारा बेटा चुका देगा। पत्नी की बात मानकर अशोक जी ने नौकरी छोड़ दी। बेटे की जब नौकरी लगी तो उन्हें लगा बेटा कमाने लगा है तो माँ बाप के दुख कम हो जाएंगे। लेकिन नौकरी लगते ही रोहन के रंग ढंग बदलने लगे। नौकरी लगने के बाद घर की जिम्मेदारी रोहन के कंधों पर आ गई थी, पर रोहन अपनी जिम्मेदारियों को बोझ समझकर उठा रहा था। जिस इंसान से पिता के दवाइयों के खर्च नहीं निकल रहे थे, वह इंसान पूरा जीवन कैसे माता पिता की जिम्मेदारी उठाता? बेटे की पढ़ाई के समय अशोक जी ने फैक्ट्री से जो कर्ज लिया था, वह कर्ज बीमारी के कारण अशोक जी चुका नहीं पाए थे। इसीलिए बेटे की जब नौकरी लगी तो माँ ने रोहन से पिता के कर्ज के बारे में बताया। कर्ज की बात सुनकर रोहन चिल्लाने लगा, पापा कर्ज नहीं चुका सकते थे तो क्या जरूरत थी उन्हें कर्ज लेने की? मेरी पढ़ाई के नाम पर पापा ने दीदी की शादी के लिए कर्ज लिया था और अब वह जब खुद नहीं चुका पा रहे हैं तो उस कर्ज को मेरी पढ़ाई के नाम कर दिया। आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है, और मैं अपना पूरा जीवन आप दोनों की तरह घुट घुट कर नहीं जी सकता। मेरे भी सपने हैं, कुछ अरमान हैं, और जो मैंने अपने लिए देखे हैं, मैं उन सपनों को कर्ज की बलि नहीं चढ़ा सकता। जब मेरा समय बदलने वाला है तो आप दोनों चाहते हैं कि उस कर्ज की आग में मैं अपना जीवन बर्बाद कर लूं। ये बोलकर रोहन कमरे में सोने चला गया। सरला जी जब कमरे में आई तो पति को चिंता में देख उनसे कहा, आप चिंता मत करिए, आपने जो कर्ज लिया था वह आप ही चुकाएंगे। मेरे पास जो मेरी शादी के गहने हैं, जो बेटी की शादी में आपने मुझे बेचने नहीं दिए थे, उन गहनों को बेचकर अब हम उस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। हाँ सरला, तुम्हारे गहने बेचकर हम उस कर्ज से मुक्त तो हो जाएंगे, पर अपने आने वाले बुढ़ापे का हम क्या करेंगे? हमारा बेटा हमें जिम्मेदारी नहीं अपना बोझ समझता है
और बोझ को तो कोई भी उतार कर फेंक सकता है। अशोक जी ने दुखी मन से कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा रोहन के पापा, हम अपनी जवानी जरूर अपने बच्चों के लिए जिए, पर अपना बुढ़ापा हम अपने लिए जिएंगे। मैं कल ही रोहन से कह देती हूँ कि वह हमारी चिंता ना करे, हम अपना कर्ज भी चुका लेंगे और अपना बुढ़ापा भी अच्छे से गुजार लेंगे। मगर सरला, ऐसा क्या सोचा है तुमने? आश्चर्यचकित होकर अशोक जी पत्नी की तरफ देखते हैं। अरे अभी आप सो जाइए, कल बताती हूँ। अगली सुबह जब रोहन ऑफिस जाने लगा तो सरला जी ने उसे न तो नाश्ता दिया न ही लंच दिया। रोहन ने नाश्ते और लंच के लिए पूछा तो सरला जी ने कहा, बेटा मैं और तुम्हारे पापा अब बूढ़े हो गए हैं, पापा से चला नहीं जाता और मुझसे भी अब ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता। बेटा ऐसा करो, तुम आज से बाहर ही खाना खा लेना। मेरा और तुम्हारे पापा का क्या है, हम तो कुछ भी खाकर पेट भर लेंगे। हाँ बेटा, एक और बात कहनी थी, तुम जिस कमरे में रह रहे हो वह खाली कर देना और अपना सामान मेरे कमरे में रख देना। बाहर टीवी वाले कमरे में सो जाना, क्योंकि तुम्हारा कमरा किराए पर लगाना है। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण तुम्हें कोई तकलीफ हो। अब से तुम हमारी दवाइयों की चिंता भी मत करना। उस कमरे से जो किराया आएगा हम उसी में अपना गुजारा कर लेंगे। माँ की बात सुनकर रोहन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माँ ऐसा कैसे कह सकती है। यह क्या बोल रही हो माँ, आप पागल तो नहीं हो गई हो? मैं आपका बेटा हूँ और अपने बेटे के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? क्यों नहीं कर सकता बेटा? जब बेटा अपने माता पिता को अपनी जिम्मेदारी नहीं बोझ समझ सकता है, उनकी की गई परवरिश पर सवाल कर सकता है कि आप दोनों ने मेरे लिए किया ही क्या है। जब हमने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया तो अब हम क्यों करें? तुम अपने जीवन में खुश रहो और हमें अपने जीवन में खुश रहने दो। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं और इतना सब करने के बाद भी अगर बच्चे यह कह दे कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तो माता पिता को कैसा लगता होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।